देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस हिसाब में जरा सो हम मिस्टेक कर दिए थे। यहाँ देखिए ऊपर वाला इसके पहले कैलकुलेशन देखिए तो 2 से 2 कट गया था। तो यहाँ पर 2 लिखाएगा मेरे भाई? नहीं लिखाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए 2 हम गलती से लिख दिए, यहाँ भी हम 2 गलती से लिख दिए, यहाँ भी 2 हम गलती से लिख दिए थे। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया मेरे भाई? डी वाई बटे डी टी बराबर, ऊपर में आ गया, ध्यान दीजिएगा, ऊपर में आ गया हमारे पास, जैसे मिस्टेक हो गया था, सॉरी, 3 तिया के 9, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 प्लस √3, 3 तिया के 9 और 8 दूनी के 16 और बटे 1/2√2। ये प्लस ये माइनस कट गया, 0/समथिंग कितना हो गया? 0। 0 तो आ गया मेरे भाई, क्या आ गया? डी वाई बटे डी टी बराबर 0 आ गया। लेकिन हमको सिद्ध क्या करना है भाई? डी वाई बटे डी एक्स। चलिए डी वाई, अब हमको डी वाई डी टी 0 आ गया है, तो हमको सिद्ध करना है क्या? डी वाई बटे डी एक्स। डी वाई बटे डी एक्स बराबर सूत्र क्या होता है? डी वाई बटे डी टी और बटे डी एक्स बाई डी टी। अब देखिए डी वाई डी टी हमको 0 आया है, 0 में हम डी एक्स बाई डी टी से भागा देंगे, तो ये भी कितना आ गया? 0। ये प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पर देखिए हमको डी एक्स बाई डी टी निकालने की जरूरत पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि डी एक्स बाई डी टी कुछ भी रहेगा, उसमें कोई मतलब नहीं है। जब डी वाई बटे डी टी 0 है, 0 में इतना से भागा देंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। चलिए देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट चैप्टर आपका है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये डिफरेंशिएशन का लास्ट चैप्टर है, 11.6 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या नाम है भाई? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब हो गया मेरे भाई द्वितीय कोटि का अवकलज। मतलब क्या हो गया मेरे भाई? द्वितीय कोटि का अवकलज। ये द्वितीय कोटि का अवकलज के मतलब क्या हो गया मेरे भाई? कि हमको किसी भी फलन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। ऐसे मतलब 2 बार की 3 बार भी कर सकते हैं, 4 बार भी कर सकते हैं। तो अच्छा से आप समझिए सर कि हम 2 बार 3 बार 4 बार कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए y बराबर एफ एक्स कोई फलन है, मतलब y बराबर एफ एक्स कोई फलन है। यदि आप इसको x के सापेक्ष एक बार कीजिएगा डिफरेंशिएशन, यहां लिखिएगा डी वाई बटे डी एक्स। क्या लिखिएगा? डी वाई बटे डी एक्स। इसको हम कितना बार डिफरेंशिएट किए हैं? एक बार किए हैं बस। इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स। समझ रहे हैं ना? इसी को मन है कि हम जो आया, मतलब जैसे एफ और एफ एक्स जो भी लिखा उसको हम डिफरेंशिएट किए। अब इच्छा है कि इसको हम दोबारा कर दें डिफरेंशिएट। लीजिए डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया कि एक्स के सापेक्ष दोबारा हो गया है एक्स स्क्वायर, और डी टू वाई का मतलब डबल डिफरेंशिएशन हो गया है। तो डिफरेंशिएट होकर आया था, उसी को हम दोबारा डिफरेंशिएट कर दिए। यदि आप तिबारा करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। इसको इसी को तिबारा करना है, जैसे इसी को तिबारा तो इसका हो रहा है ना, तिबारा एक के बाद 3 दिन होता है, पहले 2 तो 3, तो तिबारा कीजिए तो होगा d3y बटे dx3, d3y बटे dx3। तिबारा करेंगे तो d3y बटे dx3। यदि चौबारा करेंगे मैंने तो चौबारा कीजिए d4y बटे dx पर पावर 4। मतलब जितना बार आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा उतना ऊपर ही बढ़ेगा नीचे ही बढ़ेगा। मतलब उतना 5 बार कीजिए d5 बटे dx पर पावर 5, 6 बार कीजिए d6 y बटे dx पर पावर 6, 7 बार कीजिए d7 y बटे dx पर पावर 7। जितना बार कीजिए उतना बार बढ़ते रहेगा। अब देखिए इसको यदि हम एक बार डिफरेंशिएट किए तो हो जाएगा y1। इसको हम 2 बार किए डिफरेंशिएशन तो हो गया y2। इसको हम 3 बार किए डिफरेंशिएशन तो हो गया y3। यदि इसको हम 4 बार डिफरेंशिएशन तो y4 भी लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? सिंगल डिफरेंशिएशन हुआ तो y1, डबल डिफरेंशिएशन हुआ तो y2, ट्रिपल हुआ तो y3, 4 बार हुआ तो y4। समझ रहे हैं ना? यही हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की थ्योरी। यही है,
कोई विशेष इसका थ्योरी नहीं है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में यदि आपको यही है, कहता है कि d2y, अभी तक आप जो भी पढ़ रहे थे उसमें कहा था कि dy/dx निकालिए। इसका मतलब आपसे यही पूछ रहा था कि भाई y यदि x का फलन है तो उसको एक बार x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कीजिए, ये बोल रहा था। यदि आपको बोलता है कि नहीं d2y/dx² निकालिए, इसका मतलब यही बोल रहा है कि यदि y x का फलन है तो उसको आप x के सापेक्ष दो बार डिफरेंशिएट कीजिए। d2y मतलब कहने का मतलब है कि उसको दो बार कीजिए। यदि लिख ले d3y/dx3, यहां क्या बोल रहा है, यदि y x का फलन है तो उसको आप 3 बार डिफरेंशिएट कीजिए। कितना बार कीजिए? 3 बार कीजिए। समझ रहे हैं? सेंस समझिए। यदि लिख ले d4y/dx⁴, इसका मतलब समझना है। यदि यहां पर लिखा हुआ ध्यान दीजिए कि d4y/dx⁴, इसका मतलब आपको क्या बोल रहा है? आपको यही बोल रहा है कि यदि y x का फलन है तो उसको आप 4 बार डिफरेंशिएट कीजिए। यदि आइए आपका लिखे हुए है y1, क्या लिखे हुए हैं? y1, तो y1 के मतलब हो गया कि उसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए। यदि y1 है, इसका मतलब ये भी यही बात बोल रहा है कि यदि y x का फलन है तो उसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए। मतलब क्या हो गया भाई? dy/dx=y1। यदि लिखल है y2, क्या लिखल है? y2, इसका मतलब क्या है भाई? यदि y x का फलन है तो उसको आप 4 बार डिफरेंशिएट कीजिए। यदि लिखल है y3, इसका मतलब क्या होगा? यदि y x का फलन है उसको 3 बार डिफरेंशिएट कीजिए। यदि लिखल है y4, इसका मतलब क्या होगा? यदि y x का फलन है तो 4 बार डिफरेंशिएट कीजिए। तो आप समझ रहे हैं, सिंगल डिफरेंशिएशन को डिवाइड मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है तो dy/dx, इसको y1 बोलते हैं। 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है d2y/dx², इसको y2 बोलते हैं। 3 बार डिफरेंशिएट हो रहा है तो d3y/dx3, इसको y3 बोलते हैं। 4 बार डिफरेंशिएट हो रहा है तो d4/dx4, इसको y4 बोलते हैं। dy/dx का मतलब हो गया कि y x का फलन है, एक बार डिफरेंशिएट कीजिए। d2y/dx² का मतलब हो गया कि y x का फलन है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए। d3y/dx3 का मतलब है कि y x का फलन है, इसको 3 बार डिफरेंशिएट कीजिए। d4y/dx4 का मतलब है कि y x का फलन है, उसको 4 बार डिफरेंशिएट कीजिए। y1 का ही मतलब है कि y यदि x का फलन है तो एक बार डिफरेंशिएट कीजिए। y2 का ही मतलब ये है कि यदि y x का फलन है इसको 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए। y3 का ही मतलब ये है कि यदि y x का फलन है तो 3 बार डिफरेंशिएट कीजिए। और y4 का मतलब है कि यदि y x का फलन है तो 4 बार डिफरेंशिएट कीजिए। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। इस पर हम 2 हिसाब एग्जाम्पल देते हैं जिससे कि आप लोग घर में बनाइए कुछ हिसाब, तो जिससे कि हम आपको कला को आगे बढ़ावे। जैसे आइए सर देखिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 12.1 है। यह है आपका एक्सरसाइज 12.1। आइए क्या कर रहा है भाई, समझिएगा सर अच्छा से। पहला नंबर में लॉग एक्स लिखा है, सबको तो पहले y तो मान ही लेना है। माना कि y बराबर log x। कहता है द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करें। द्वितीय कोटि, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए। ये देखिए y x का फलन है कि नहीं है, तो इसको हम लोग कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे? 2 बार। इसको कहता है 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए। कोई बात नहीं, तो हम एक बार जानते हैं, 2 बार भी कर देंगे, 3 बार भी कर देंगे, 4 बार भी कर देंगे। इसको डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग, ये तो आप समझ में करते हैं, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। dy/dx, d log x/dx, dy/dx बराबर आ गया 1/x। चलिए अभी एक बार आया है। कितना बार आया है? एक बार आया है। करना हमको कै बार है? 2 बार है। ध्यान है ना, तो d2 का द्वितीय कोटि का अवकलज है, 2 बार निकालना हमको। चलिए एक बार आ गया हमको 1/x। अब इसको हमको 2 बार करना है, तो 2 बार करने से पहले एक बार तो हो गया है, एक बार इसको और कर देते हैं तो 2 बार हो जाएगा। तो इसका मतलब ये चीज अब फिर दोबारा लिखाएगा।
और 1/x को आप लिख सकते हैं x पर पावर -1 ना। ऐसे तो आपको हम डायरेक्ट भी बता चुके हैं फॉर्मूला कि 1/x का डिफरेंशिएशन होता है मेरे भाई -1/x²। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं या फॉर्मूला पर डिफरेंशिएट, या तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या तो ऐसे भी लिख करके कर सकते हैं। चलिए डायरेक्ट करते हैं और बढ़ गए आगे कि कुछ एडवांस होना चाहिए। अब इसको फिर डिफरेंशिएट कीजिए सर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। दोबारा कर रहे हैं d2y/dx²। यहाँ कितना लिख ले है 1/x, तो 1/x का डिफरेंशिएशन बताया गया है, होता है -1/x²। समझ गए? चलिए इसको उतारिए। देखिए एक क्वेश्चन और हम एग्जांपल देते हैं। जैसे लिख ले y/x⁻20। इसको भी कहता है कि द्वितीय कोटि का अवकलज निकालिए, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए। चलिए हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बार बार क्या लिखे भाई, आप समझिए होंगे कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x कीजिए। dy/dx, dx⁻20/dx। देखिए सूत्र पर हाल है मेरे भाई, किस सूत्र पर हाल है? x⁻n का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे भाई? n गुने x⁻n-1। याद है आप लोग को? x⁻20 का कीजिए डिफरेंशिएशन x⁻n के सूत्र पर, हो गया n के मान हो गया 20, x⁻n-1 तो 20 में से गया 19। अभी आया है सिंगल डिफरेंशिएशन, हमको क्या करना है? डबल डिफरेंशिएशन। ये आया है कितना बराबर? dy/dx बराबर। इसको फिर आप डबल डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए। जब दोबारा कीजिएगा तो d2y/dx²। दोबारा करेंगे तो समझ रहे बात को? जैसे एक बार आ गया है, इसको फिर दोबारा आप कीजिए। देखिए 20 तो रहेगा भाई, इसको किस सूत्र पर करेंगे भाई? अचर पद में है, इसको भी x⁻n के सूत्र पर करेंगे। dx⁻, चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं। x⁻19 है, x⁻19 को इस सूत्र पर कीजिए तो क्या होता है? n x⁻n-1। n के मान है 19, तो हो गया n x⁻n-1। 19 में से क्या कितना हो गया? 18, 20 के 38, 380, x⁻18। चलिए एक हिसाब हम और एग्जाम्पल देते हैं, अपनी समझ जाइए। चलिए एक क्वेश्चन है, पहला में कुल मिला के 7 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हम बता रहे हैं, बाकी आप 4 को बना लीजिएगा, जो नहीं बनेगा फिर कल बता देंगे। तीसरा में है कि y बराबर log x। इसको भी हमको डबल डिफरेंशिएट करना है, डबल में 2 बार डिफरेंशिएट करना है। चलिए पहले एक बार कीजिए भाई, एक बार करेंगे तो 2 बार होगा। dy/dx, पहले log को करेंगे डिफरेंशिएशन log x के सापेक्ष, log का कीजिए log x के सापेक्ष, लिख दीजिए भाई d log x/dx। फिर क्या करेंगे भाई? log x को करेंगे x के सापेक्ष। अब देखिए log x, तो log का 1/log x। log को बताएं ना भाई कि log के साथ जो भी लिखा रहे उसका डिफरेंशिएशन 1/, उतना ही हो जाता है। फिर क्या है? log x, तो log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x। ये अभी आया सिंगल डिफरेंशिएशन। क्या आया मेरे भाई? सिंगल। इसको आप डबल डिफरेंशिएट कीजिए, यहां ध्यान दीजिए। इसको हम डबल डिफरेंशिएट करते हैं d2y/dx²। डबल करेंगे ये u/v पर आवेगा, तो फिर इसको दोबारा आपको करना है। ये u/v पर आवेगा, ये हो गया u, ये हो गया v। पहले क्या रह गया भाई? v रह गया। u का होगा डिफरेंशिएशन, u में है 1,
तो 1 अचर पद का डिफरेंस 0 हो गया, माइनस u रह गया। फिर करते हैं v का डिफरेंशिएशन। तो v में क्या लिखा हुआ है, x log x, x log x का डिफरेंशिएशन, x log x किस सूत्र पर चलेगा, u इंटू v पर, x रहेगा u इंटू v के, u रहता है v का डिफरेंशिएशन, log x का 1/x प्लस log x रहेगा x का डिफरेंशिएशन 1, अब बटे कितना होता है v स्क्वायर, तो x log x का होल स्क्वायर। आपने डबल डिफरेंशिएशन किया तो आपको आ गया x कट गया, आ गया 1 प्लस log x बटे x log x का होल स्क्वायर। हम आशा करते हैं इसका थ्योरी समझ में आ गया होगा। आप लोग घर में बनाइएगा, जो दिक्कत होगा पूछिएगा। धन्यवाद।